यूपी पर सिर्फ चुनावी तोहफों की बारिश ही नहीं बल्कि भाजपा की रणनीति है कि इस बार चुनाव का केंद्र वाराणसी और अयोध्या रहे और इसके लिए वो हर कोशिश में जुटी। वाराणसी में विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की सौगात से लेकर मुख्यमंत्रियों का समागम हो या फिर उनका अयोध्या दौरा, कुछ ऐसी ही कोशिश अब महापौर के जरिए होने वाली है। दरअसल आज प्रधानमंत्री वाराणसी में होने वाले 2 दिवसीय अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे और इसके बाद 150 महानगरों के मेयर भी 18 दिसंबर यानी कल अयोध्या जाएंगे। बीजेपी की कोशिश वाराणसी और अयोध्या पर फोकस करने की। तो दरअसल आज से वाराणसी में 2 दिवसीय महापौर सम्मेलन होने जा रहा है। इसका प्रधानमंत्री वर्चुअली उद्घाटन करेंगे और यह सम्मेलन स्थित पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल में होगा। इस सम्मेलन में 200 से ज्यादा महापौर शामिल होंगे। 4800 नगर निकायों के अध्यक्ष और पार्षद वर्चुअल तरीके से इससे जुड़ेंगे और इसी सम्मेलन के अगले दिन यानी 18 दिसंबर को करीब 150 महानगरों के मेयर अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। और आइए आपको बताते हैं कि स्मार्ट सिटी का काशी मंत्र क्या है विस्तार से। तो अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन हो रहा है आज। वाराणसी में 2 दिनों तक यह सम्मेलन चलेगा और आपको बताएं कि काशी विश्वनाथ धाम यात्रा के तहत इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री स्वयं इस सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी बतौर विशिष्ट अतिथि इसमें शामिल होंगे। इस सम्मेलन में 200 से ज्यादा महापौर शामिल होंगे। 4800 से ज्यादा नगर निकायों के अध्यक्ष इसमें पहुंचेंगे। यूपी के विकास पर आधारित प्रदर्शनी इसमें लगाई जाएगी। 18 और 19 दिसंबर को जनता ये प्रदर्शनी देख सकेगी, यानी कल और परसों आम जनता भी इस प्रदर्शनी को देख सकेगी। आइए आपको सीधा वाराणसी लिए चलते हैं। आप नीतीश के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट हैं। नीतीश, ये कब शुरू हो रहा है, क्या वक्त है इसके उद्घाटन का और क्या तैयारियां हैं इसके लिए? राजेंद्र जी, 10:30 का वक्त है जब ये जो महापौरों का जो सम्मेलन है उसकी शुरुआत होगी। तैयारियां पूरी है, लेकिन आपको बताऊं कि पिछले दिनों जिस तरह से प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया, बल्कि यूं कहें कि विश्वनाथ धाम को बाबा विश्वनाथ को समर्पित किया, उसके बाद एक दिन पहले, इस सम्मेलन से एक दिन पहले सभी मेयर उसी रोरो बोट पर सवार होकर बाबा के धाम पहुंचे। बाबा के धाम की महिमा को जाना है। इसके साथ ही आज वो सम्मेलन में शिरकत करेंगे। विश्वनाथ धाम पर बात होगी। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी के तहत बनारस में कौन कौन से काम हुए हैं, यानी साफ तौर पर आने वाले चुनाव में मॉडल बनारस, स्मार्ट बनारस को लाने की पूरी तैयारी है। ये मेयर आगे आने वाले दिनों में जो बनारस का विकास हुआ है उस तर्ज पर अन्य शहरों का जो विकास हो उससे पूरी तरह से धार दें, इसकी भी एक नई रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि काशी, प्रयाग, चित्रकूट और अयोध्या, इस सर्किट को तैयार करने का जो एक खाका यहाँ पर है, उसमें ये जो मेयर हैं वो यहाँ से सम्मेलन के बाद अयोध्या जाएंगे। तो आने वाले समय में एक बड़ा संदेश विकास की दृष्टि से, बड़ा संदेश चुनाव की दृष्टि से देने का प्रयास है और अब ये देखना होगा कि जो जनता है वो इस सम्मेलन को किस तरह से लेती है। चूंकि जो मेयर आए हैं वो काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। आपको बताऊं कि जिस तरह से बनारस में स्मार्ट सिटी के तहत गलियां बनाई गई हैं, स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पे जो अंडरग्राउंड जो केबलिंग हुई है और इसके साथ जो शहर का रंग रोगन हुआ है, बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम का जो लोकार्पण हुआ है, और इतना ही नहीं, गंगा किनारे के जो घाटों का नवनिर्माण हुआ है, वो सारी बातें इन मेयरों को काफ़ी प्रभावित कर रही हैं। यानी आने वाले समय में जो विकास हो वो काशी की तरह हो, ये सभी मान रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि चुनाव में मॉडल बनारस कितना असर करता है, किस तरह से असर करता है। राजेंद्र जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये देखना होगा कि इसका राजनीतिक मैसेज कितना सक्षम तरीके से, प्रभावशाली तरीके से पहुंचता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन प्रयास किस दिशा में है ये बिल्कुल साफ साफ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।